नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर अपने चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ी है, 5 में ही पढ़ी हैं, लेकिन फोर्थ में जो इक्वेशंस थी उसमें जो कोफिशिएंट थे वो आपकी कांस्टेंट थे, और जो फिफ्थ में हमने पढ़ी हैं उसमें होमोजेनियस इक्वेशंस थी, उनको हमने ऐसे बना लिया था ट्रांसफॉर्म करके कि उससे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएं। तो अब हम यहाँ पर कैसे पढ़ने वाले हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर इज, इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, d2y/dx² प्लस में p/dy/dx प्लस में qy इज इक्वल टू r। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास नए कोफिशिएंट बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो p q और जो r हैं, अब ये x के फंक्शन हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास ये क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे, अब ये बार ये तीनों x के फंक्शन हो सकते हैं। तो वेयर p q एंड r आर फंक्शंस ऑफ x। तो अब हमें इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में हम 5 मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है मेथड 1 कि बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, y, तो y को हम चेंज करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में, और कैसे करेंगे, विद एन इंटीग्रल दैट इज की सॉल्यूशन इंक्लूडेड इन द CF, यानी इसका जो CF होगा यानी बराबर जीरो करने से जो सॉल्यूशन आता है उसमें एक पार्ट हमारे पास हमें नॉन हो, तो उसका यूज़ करके हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे। तो इसके स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे, तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड ए पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो नेक्स्ट आर्टिकल में समझेंगे, और लेट इट इज़, उसको हम u मान लेंगे। अब स्टेप नंबर 2 होगा क्या कि हम पुट करेंगे इस y को u इंटू वी, मीन्स u तो हमारे पास नॉन है, कोई आ चुका है, v का हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास समझो कि इक्वेशन आपके पास v में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी y हमने v में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन जो कि 1 थी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, इनटू, अब ये v में आ जाएगी तो d2v/dx² प्लस में कोई नया कोफिशिएंट आ जाएगा p'/dv/dx। अब इसमें एक खास बात और होगी, जो इसमें q वाली टर्म थी जिसमें y वाली, वो आपकी गायब हो जाएगी, यानी कोफिशिएंट आपके पास 0 आ जाएगा, उसका सिर्फ राइट में बचेगा। तो सीधा हम बराबर में लिखेंगे q', तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको नया वेरिएबल मान लेते हैं, यानी कि फोर्थ स्टेप में क्या लेंगे, हम पुट करेंगे dv/dx को p के बाद, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगा, d2v/dx फिर क्या बन जाएगा, dp/dx। तो ये वाली इक्वेशन जो है 2 वो क्या बन जाएगी फिर, तो इक्वेशन 2 बिकम्स dp/dx प्लस p' इंटू p और इज इक्वल टू q'। अब एक लीनियर इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, तो देयरफॉर फाइंड, हम यहाँ से p फाइंड कर लेंगे, p मीन्स हमने dv/dx फाइंड कर लिया, दैट इज dv/dx। अब यहाँ से इंटीग्रल करके हम v निकाल देंगे, तो
तो 7 स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा एंड फाइंड v। और फिर सीधा से क्या लिख देंगे, देयरफॉर वी हैव द सॉल्यूशन। क्या लिया था हमने, y इक्वल टू यू वी। तो देखिए u तो पहले निकाल लिया था हमने सी एफ में से, और v हमने यहाँ से निकाल दिया, दोनों गुणा करके हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम आर्टिकल 6.3 में देखते हैं कि वो सी एफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी की ज़रूरत है। मेथड ऑफ फाइंडिंग ए पार्ट ऑफ सी एफ, यानी सी एफ में से हमें जस्ट एक पार्ट चाहिए, जैसे इसके 2 पार्ट आएंगे तो हमें एक चाहिए है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आता है, एक तो ये है कि y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एम एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ इफ़ कंडीशन क्या है कि 1 प्लस में p बाई एम प्लस में q बाई एम स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखिए सिर्फ हमने p और q का यूज़ किया है, r का यूज़ नहीं होता, क्योंकि सी एफ में हम इसको यहाँ पे 0 लेके चलते हैं तो p और q का ही रोल आएगा, यानी कि 1 प्लस p बाई एम प्लस q बाई एम स्क्वेयर करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो जब जाके e की पावर x एम एक्स हमारे पास एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर देखिए m की वैल्यू 1 रख देते हैं पार्टिकुलर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस p प्लस q। अगर ये 0 आ जाए तो इट मीन्स y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। अगर ये 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 आता है, इट मीन्स हमने m को -1 रखा, तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे तो y की वैल्यू ई रेज़ टू पावर -x सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से दूसरे टाइप का हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m इज ए पार्ट ऑफ सी एफ इफ़ इसमें कंडीशन क्या है कि m -1 प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर m एक सी एफ का एक पार्ट है। अब देखिए अगर हम इसमें m की पार्टिकुलर वैल्यू 1 रख दें तो ये 0, यहाँ पर 1 रख दें तो ये पी एक्स, यहाँ से आपके पास क्यू एक्स के बराबर 0, x को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। तो वहाँ से x की पावर 1 यानी दैट इज़ x, वो उसका सॉल्यूशन बन गया। 2 के लिए यहाँ पे 2 रख के देख लो क्या बनता है, तो उस हिसाब से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन आएगा इसको हम फिर u मान लेंगे और u की वैल्यू फिर पुट करके हम मेथड यूज़ कर देंगे।